गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज जो कोरोना वायरस की वजह से जो ये पैंडेमिक हुआ है और ये क्राइसिस जो कोरोना वायरस की वजह से आई है टोटल इंडस्ट्रीज़ में, और प्लस जो अपने पूरा देश का जो लॉकडाउन हुआ है, इससे इकोनॉमी तो पूरी तरह से एकदम से बैठ सी गई है। बिकॉज़ ये टाइम ऐसा है जहाँ पे सभी लोगों की इन्वेंट्री बंद हो गई है, बट खर्चे मोर लेस थोड़े थोड़े वही हैं। अब ऐसे टाइम पे सब लोगों को साथ लेके चलने वाली बात है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि जो सरकार हम जो कदम उठा रही है उस पर जनता 100% फॉलो भी कर रही है और उसका रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। अपन को घरों में रहना पड़ेगा ताकि इसका रिज़ल्ट आउटपुट आ सके और अपन जल्दी से जल्दी कोरोना के इस महामारी से बच सकें और एक नए देश का निर्माण कर सकें। अब मैं आर्थिक स्थिति पे आऊँगा और ये एज ए बिज़नेस एंटरप्रेन्योर और बिज़नेस एक्सपोर्टर हूँ हम, तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि आज की स्थिति जो हमारी बिज़नेस की है वो बहुत ही दयनीय है और बहुत क्रिटिकल पोजीशन पे आके हम लोग खड़े हैं। बिकॉज़ हमारी सारी इन्वेंट्री बंद हो चुकी है। सभी तरह के बिज़नेस में ये है कि सबकी इन्वेंट्री बंद हो गई है और किसी तरह के आगे कोई सोर्स नज़र नहीं आ रहा है। नीचे आने वाले 3-4 महीने में ये स्थिति और वर्स होने वाली है। ऐसे में आरबीआई ने एक रेगुलेशन निकाला था, उसमें 0.75% ब्याज रेट कम करी थी, जो कि हमारे बैंकों ने अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं करी है। वो आरबीआई की जो कमी रेट है वो हमारे पर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुई है, जबकि उसको 4 से 5 दिन हो गए हैं। अब मैं आरबीआई से ये अपील करता हूँ कि क्यों ना, जब सबकी कमाई बंद है, जो कोई भी व्यापारी किसी तरह का व्यापार नहीं कर पा रहा है, उस समय एक बैंक की ऐसी कंपनी है या संस्था है जो लोगों से ब्याज ले रही है और वो अपनी कमाई कर रही है। तो मैं अभी इसमें स्टैंड स्टिल की जो पोजीशन है उसमें ये कहूँगा कि बैंक शुड ऑल्सो नॉट चार्ज इंटरेस्ट टू एनीबडी फॉर अनदर 3 मंथ्स। और जब तक ये क्राइसिस बनी है, मिनिमम 3 मंथ्स तो ये करना ही चाहिए। जो भी उनकी ईएमआईज आ रही हैं उन ईएमआई को 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाए। सपोज़ किसी की 10 ईएमआई है तो 10 ईएमआई वो जून से चालू होगी और 10 पे ही ख़त्म होगी। उस पर इन 3 महीने का कोई भी भार इंटरेस्ट का और ईएमआई का नहीं होना चाहिए। तब तो सही में वो ईएमआई का फ़ायदा उठेगा। अगर आप ये ईएमआई लेते हैं और आगे 3 महीने का ब्याज लेके उस पर और एक्स्ट्रा बर्डन डालने वाली बात हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये करेंगे कि जो भी आप एक्शन लो उसको इम्प्लीमेंट करने बात ज़रूरी है। और आरबीआई से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी तरह के लोन जिसके भी हैं, चाहे वो कैपिटल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो एनी टाइप का फाइनेंस हो, लिमिट हो, किसी तरह का भी लोन हो, उसको 3 महीने के लिए उस पर कोई ब्याज नहीं चार्ज किया जाएगा। और बैंकों को ये हिदायत दी जाए कि जो भी ईएमआई जो भी इनकी जो किस्त बनती है वो 3 महीने तक कोई भी नहीं दिया जाएगा, तब तो इसको बेनिफिट मिलेगा। और ये ऐसा एक बेनिफिट है जो सब लेवल को मिलेगा। इंडस्ट्री को मिलेगा, किसी सैलरीड पर्सन के होम लोन पे भी मिलेगा, किसी कैपिटल लोन पे भी मिलेगा। सब तरह से एक बिजनेस कम्युनिटी प्लस जो सैलरी कम्युनिटी में सबको मदद मिलेगी। और एक ये इस मदद से जो पैसा इसमें मिलेगा लोगों को बचेगा, जो 3 महीने की ईएमआई का, वो अपने पे खर्च कर सकते हैं प्लस सोसाइटी पे भी कर सकते हैं। तो ये विन विन पोजीशन हो जाएगी सबके लिए। सबसे बड़ी बात ये एक बात है। प्लस दूसरी बात ये भी कहते हैं कि आरबीआई जो भी लिमिट बैंक में लोग भी व्यापारियों की लिमिट है उसमें 20% का एक्सटेंशन दिया जाए। जो भी एग्जिस्टिंग लिमिट है 20% का एक्सटेंशन दिया जाए, ताकि वो 20% पैसा लोग बाग अपने किसी वेलफेयर में या सोसाइटी में या अपने वर्कर्स की सैलरी में कहीं भी काम लेके उसकी पूर्ति करें, ताकि और 3 महीने बाद उसकी उसी पैसे को वापस कर देंगे बैंक को। सबसे बड़ी ये है, बहुत बड़ी राहत मिलेगी अगर आरबीआई ऐसा कुछ कर देती है। इंटरेस्ट फ्री 3 महीने के लिए पूरे ऑल ओवर सारे इंटरेस्ट को माफ़ कर दे, तो एक नई एक पहल होगी और देश में एक नया मूवमेंट आ जाएगा जिसमें सब लोगों को एक स्ट्रेंथ आ जाएगी और इकोनॉमी पावर से लड़ने की शक्ति भी देगा। इसके अलावा मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से भी अपील करूंगा कि जो उनके 36% ब्याज ले रहे हैं वो इन 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने तक वो अपनी ब्याज दर उठा के 12% कर दें,
ताकि किसी के ऊपर भी कोई फाइनेंशियल बर्डन आता है तो अपने क्रेडिट कार्ड से पे करके उसकी जो 36% का ब्याज है वो 12% पे आके वो उसकी मदद कर सकता है। तो ये भी एक क्रेडिट कंपनी से बहुत बड़ी मदद होगी। ऐसी कुछ एक चीज़ हैं जो अगर हमारी RBI और हमारी सरकार दोनों मिलकर डिसीजन ले तो मैं समझता हूँ कि इस आत्मिक जो इकोनॉमिक लड़ाई है वो हम जीत जाएंगे और हम चाइना और सबको बीट करके वापस इंडिया एक नए सिरे से खड़ा हो जाएगा और लोगों को दिखा देगा कि इंडिया में कुछ दम है। चलते चलते मैं कह देता हूँ आपको कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें अभी कोरोना के लड़ने की शान नहीं। तो कोरोना से लड़ना है अपन को, सबको मिल के लड़ना है। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।